अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नवाज साहब खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अभी फारिग को आपसे कुछ पूछना था। जी जी फरमाइए। हजरत मसला ये था कि कुछ दिनों पहले हमने एक रिकॉर्डिंग सुनी जी फेसबुक पर, जी वो आपकी और वो नदीम गैर मुखलिद कोई था। जी जी तो हजरत सुनकर बड़ा इत्मीनान हुआ, बड़ी खुशी हुई वो सुनकर। अल्हम्दुलिल्लाह। हजारों लोगों का इत्मीनान हुआ। जी जी उसकी तो वो बोलती बंद हो गई हो। जी हजरत। उसके बाद एक वीडियो आया हजरत सोशल मीडिया पे, जी वो नदीम गैर मुखलिद का, वो उसमें बोल रहा है कि वो रावलपुरा आया है जी और उसमें बोल रहा है कि मैं नौमान साहब का वेट कर रहा हूँ, जी तो नौमान साहब नहीं आए। जी तो मैंने सोचा कि आपसे ही दरियाफ्त कर लूँ कि इसकी हकीकत क्या है। आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी है ना? जी जी तो उस रिकॉर्डिंग के आखिर में ये मौजूद है जब वो कह रहा था कि हम मिलेंगे। मैंने उससे कहा कि आप कब आ सकते हैं? वो कहने लगा जब आप कहें। तो मैंने कहा अभी आइए। तो कहता है कहाँ आऊँ? मैंने कहा रावलपुरा आइए। तो कहता है रावलपुरा किस जगह? मैंने कहा जब रावलपुरा पहुँचोगे तो मुझे वहाँ से फ़ोन करना, मैं कह दूँगा, या एसएमएस करना मुझे। तो उस पर वो कहने लगा कि आप तो मारते हैं, यानी बुशुस तमिस दपान सी में निश सो तौर दोपन है आपने तो हमारे बंदे को मारा था फला जगह। इसका क्या माना है? इसका यही माना है ना कि मैं नहीं आऊँगा। भाई हर कोई आदमी समझ सकता है मैं किसी से कह रहा हूँ कि आइए, वो कहता है आप तो वहाँ मारते हैं। इसका क्या माना है? इसका यही माना है ना कि नहीं आना है। तो जब उसने कहा आप वहाँ मारते हैं, मैंने कहा जाओ बेचो लिफाफे, और बस बात ख़त्म हो गई। और उस रिकॉर्डिंग का असर ऐसा हुआ कि गैर मुक़ल्लिदीन ने उस पर कमेंट लिखी। हमारे पास वो उसके स्क्रीन शॉट्स मौजूद हैं। वो कहने लगे, एक ने लिखा था कि मैं अहले हदीस हूँ, गैर मुक़ल्लिद था, कहने लगा मैं अहले हदीस हूँ लेकिन ये नदीम बिल्कुल जाहिल है। नौमान साहब को चाहिए कि किसी आलिम से बात करे, चूँकि वो बिल्कुल तबाह होकर के रह गया ना, उसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसने अपने फ़िरक़े पर ऐसी मट्टी डाली कि उसका साफ़ होना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो अब चूंकि ज़ोहर से पहले हमारी बात हुई थी और ज़ोहर से पहले वो कहने लगा आप मारते हैं, तो बस बात ख़त्म हो गई। उसके बाद चूंकि ज़ोहर के बाद रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई, अपलोड होने की सूरत में चूंकि वो ज़लील हो गया ना, वो सारा उसका बनतारी ख़त्म हो गया। तो अब उसने प्लान किया होगा कि मैं क्या करूं। ठीक, अब वो करने के वो रिकॉर्डिंग अपलोड होने के बाद अब वो साहब आए हैं रावलपुरा। पहली बात कि जो वहाँ तय हुआ था वो उसी रिकॉर्डिंग के आखिर में ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने उसे कहा था तुम आओ, तो वो कहता चलो मैं आ रहा हूँ। वो कहने लगा आप मारते हैं, तो बस बात ख़त्म हो गई। तो हर कोई आदमी समझ सकता है कि बात तो वहीं ख़त्म हो गई। जो भी थोड़ी बहुत अकल रखने वाला होगा वो समझ जाएगा बात वहीं ख़त्म हो गई। अब उसके बावजूद वो आया है रावलपुरा। चलो ठीक है, अब मशवरे के बाद तुम आए हो रावलपुरा। अब रावलपुरा आने के बाद उसे क्या करना था? उसे मुझे एसएमएस करना था ना। उसने मुझे कोई एसएमएस नहीं किया कि नौमान साहब मैं रावलपुरा आ गया हूँ, अगरचे मैंने ज़ोहर से पहले आपको कहा था कि आप मारते हैं, लेकिन अब चूंकि रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है तो अब डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी नहीं, मैं जी आ गया हूँ। कोई एसएमएस नहीं किया। अगर वो सचमुच मेरे साथ मुलाकात चाहता था, मुझसे बात करना चाहता था, तो वो एसएमएस करता। मैंने उसे कहा था फ़ोन करना है, एसएमएस कर, और ये सबको पता है जिससे मेरे साथ बात करनी होती है उसे एसएमएस करना पड़ता है। आपने भी अभी एसएमएस किया, तो मसला ये है कि एसएमएस करना पड़ता है ना, और ये उनको पता है, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो बहाना था। एक बात। दूसरी बात, चलो ठीक है अब तुमने एसएमएस भी नहीं किया, वो जब रावलपुरा पहुंचा वो वीडियो कब अपलोड होनी चाहिए थी? मारूफ जो, हाँ, जो मारूफ जो ज़राए हैं जहाँ से हमें पता लगता है कि गैर मुक़ल्लिद यूँ कह रहे हैं यूँ कह रहे हैं। अब हम सारे कश्मीर के लोगों के ज़ाती अकाउंट तो चेक करते नहीं फिरेंगे ना कि कौन क्या कह रहा है। ज़ाती अकाउंट जो मारूफ ज़राए हैं कि फ़लाँ पेज पर आता है, फ़लाँ पेज पर आता है, फ़लाँ पेज पर आता है। देखिए मेरे बारे में सबको पता है, जब नौमान साहब की तरफ से कोई चीज़ आने वाली होगी तो वह हमारे पेज अंजुमन अहले सुन्नत पर आएगी। अब मैं किसी के ज़ाती अकाउंट से कोई चीज़ दे दूँ तो गैर मुक़ल्लिद कह सकता है ना कि हमें क्या पता कि कहाँ क्या आ रहा है। तो मसला ये है कि जो उनके मारूफ ज़राए हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि वो कुछ कह रहे हैं, तो वहाँ पर वो वीडियो अपलोड हुआ है रात 10:30 बजे के करीब। जी जी बिल्कुल जी जी। हाँ, तो रात 10:30 बजे के करीब वो वीडियो अपलोड करते हैं और अपलोड करके कहते हैं हम रावलपुरे में दिन में इंतज़ार कर रहे थे। भाई हमें क्या पता क्या कर रहे थे? हमें पता है तुम दुकान पर बैठे हो, अंडे बेच रहे हो और
وہ لفافے بیچ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، ہمیں کیا پتا تم کیا کر رہے ہو. تو سیدھی سی بات ہے، پہلی بات یہ کہ وہ آپ ریکارڈنگ سنیں، اسی کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ آپ مارتے ہیں تو مسئلہ وہی ختم. اس کے باوجود جب وہ راول پورہ آیا تو مجھے ایس ایم ایس کرتا ہے، ایس ایم ایس بھی نہیں کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کو فون کر رہا ہوں، تو مجھے کیا پتا کہاں سے فون کر رہا ہے، مجھے کیسے پتا چلتا ہے، مجھے کیسے پتا چلتا کہ وہ راول پورہ میں آ کر کے فون کر رہا ہے. اور تیسری بات کہ اب اگر اسے ویڈیو اپلوڈ ہی کرنی تھی تو وہی دن میں کر دیتے اور ویڈیو اپلوڈ کر کے کہتے کہ جی ہم تو ابھی 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ نعمان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آ جائیں. وہ 10:30 بجے رات کو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، اس وقت ہم کہاں جاتے. تو ان قرائن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارا بہانہ تھا. اس کے باوجود چلیے وہ آیا راول پورہ، اس سے اس کی اور میری بات میں کیا اثر پڑ سکتا ہے. وہ ریکارڈنگ جو اس کی اور میرے درمیان جو بات ہوئی ہے، اس کی ریکارڈنگ ہمارے فیس بک پیج پر بھی ہے اور ہماری یوٹیوب چینل پر بھی ہے. یوٹیوب چینل پر تو جہاں سے اردو شروع ہوا ہے وہاں سے ہے، اور فیس بک پر وہ پہلے جو کشمیری میں کچھ منٹ بات ہوئی تھی وہ بھی ہے. اب اس ریکارڈنگ کو آپ دیکھیے، سنیے، اور وہ ویڈیو چونکہ ویڈیو شکل میں ابھی وہ آئی ہوئی ہے تو اس ویڈیو کا آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اہل سنت والجماعت احناف نے اور غیر مقلدین نے سب نے اس پر پھٹکار ماری ہے اور متفقہ طور پر یہ کہا گیا کہ وہ جاہل ہے. آپ اس ریکارڈنگ کو ابھی بھی سنیں، آپ اس کو ملاحظہ کریں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں راول پورہ میں تو راول پورہ آیا تھا. راول پورہ کیا کرنے آئے تھے، یہ مسئلہ ہے. اور اگر تمہیں آنا تھا تو مجھے وہی فون پر کہہ دیتے کہ جی ہاں میں تو آ رہا ہوں. تم تو وہاں کہہ رہے تھے تم مارتے ہو، تو اب کیسے آئے. تو یہ بات وہیں اصل ختم ہو گئی تھی. لیکن چلو اگر اس کے بعد بھی تم آتے مجھے ایس ایم ایس کرتے، یا چلو اسی وقت ویڈیو دے دیتے، لائیو دے دیتے کسی معروف چیز پر کہ جی میں آیا ہوا ہوں. یہ تو بہانہ ہے، ہر کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے یہ بکواس ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں وہ ریکارڈنگ جو ہے آپ یعنی یہ جو بھی وہ ابھی کہہ رہا ہے کہ وہ آیا تھا، اسے کہیے کیا تم نے وہ ریکارڈنگ سنی ہے یا نہیں. اگر سنی ہے تو دوبارہ سنو، اور اگر نہیں سنی تو سن لو، تم انشاءاللہ ٹھنڈے ہو جاؤ گے. یہ مسئلہ وہ تو بیچارہ ختم ہو گیا، بس اسے کچھ آتا ہی نہیں تھا. اسے میں نے اتنا کہا کہ اپنا عقیدہ بتا دے، اپنا عقیدہ، وہ اپنا عقیدہ بھی نہیں بتا پایا اور کہہ رہا تھا ہاں قرآن کو بکواس کہا، حدیث کو بکواس کہا، عقائد اہل سنت کو بکواس کہا. بس وہ چلا رہا تھا ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. بس اسے آتا واتا کچھ نہیں ہے. ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں آتا، اسے کیا آئے گا. یہ ہے اس کی حقیقت، یہ ہے مسئلہ.